हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम इस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, जो बात करें इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो है हमारा फाउंडेशंस ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग के दौरान लॉजिकली यूज़ करते हैं, लॉजिकली अपना कंडीशंस को यूज़ करते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, देन हमने सीखा नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, देन हमने बात किया लूप्स के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। तो आज का जो लेक्चर नंबर ये एक तरीके से 6 होगा हमारा फंक्शंस के बारे में। तो पहले समझते हैं कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फंक्शंस मीन्स किसी भी कार्य करने के लिए कुछ भी जो ब्लॉक हम लोग बनाते हैं वो हमारे एक तरीके से फंक्शंस हैं। तो डिफाइन करते हैं पहले इसको। सो इन पाइथन ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक एक्शन। थिंक ऑफ ए फंक्शन लाइक ए स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। You set it up once and whenever you need to perform that specified test you simply call the function the instrument instead of rebuilding from scratch। तो सिंपल सा समझते हैं इसे। आप एक वीडियो देखिए। ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे बोलते हैं एलिजा। इस एलिजा में, जिसे बोलते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनो एसे, इस एलिजा में आपके जितने भी पैथोफिजियोलॉजिकल मार्कर टेस्ट होते हैं, जैसे कि बात करें HIV की हो, थायराइड की हो, आपके इंटरल्यूकिन्स की हो, बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में वो हम करते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि प्री डिफाइंड आपके टेस्ट के नेम होंगे। तो उस हर एक डिफाइंड पे उस टेस्ट के जो कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सेट होते हैं। हमको हर बार उसे बार बार बिल्डअप नहीं करना पड़ता उस फंक्शंस को किसी भी एक टेस्ट को करने के लिए। हम सिंपली, अगर हमको थायराइड टेस्ट करना है तो हम थायराइड पे जाके इंटर करेंगे और उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो उसी प्रकार हमारे फंक्शंस भी हैं जो एक तरीके से रीयूजेबल ब्लॉक्स हैं, और इन ब्लॉक्स का यूज़ हम अपने मल्टीपल कोड्स में कर सकते हैं बार बार। प्लस इसे हम अगर मॉड्यूल की तरह ट्रीट करें तो इस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में या दूसरे पाइथन फाइल में भी इंपोर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आज हम सीखने वाले हैं डेमो के रूप में हमारे लाइव आपके पाइचाम के थ्रू। तो पहले समझते हैं इसके क्या बेसिक्स फंडामेंटल पॉइंट्स हैं या एक तरह से फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है डिफाइन। डिफाइनिंग मीन्स DEF से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। हम लोग अपने फंक्शंस को पहले डिफाइन करते हैं कि हम लोग क्या फंक्शन उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो जस्ट use the define या diff keyword to create a functions. This tell Python the name of the functions and what code it should run। मीन्स हम एक कीवर्ड डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि बात करें एडिशन, मान लो हमने DEF एडिशन किया, तो हमारा एडिशन हमारे एक तरीके से कीवर्ड्स है, हमारे उस फंक्शन का नेम है जिसे हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड के दौरान। और उससे फिर डिफाइन करते हैं कि एडिशन में क्या होने जा रहा है या क्या होगा, क्या उसको आउटपुट होगा। जब भी हम एडिशन यूज़ करेंगे तो क्या होने वाला है, जाहिर सी बात है उसमें A+B हो सकता है। ओके, सो डिफ देन फंक्शन नेम देन आपका ब्रैकेट, ये आपका एक तरीके से हमारा डिफाइंड हो गया हमारा फंक्शन। देन आते हैं हम लोग रिटर्न पे कि उस जो हमारा फंक्शंस नेम होगा उसमें क्या फंक्शंस डिफाइंड होंगे। जब हम लोग इसको सीखेंगे प्रैक्टिकल पे, क्योंकि हम केवल थ्योरी पे विश्वास नहीं करते हैं, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल अपने पाइचाम हो, VS कोड हो या जुपिटर नोटबुक पे हो नहीं सीखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूँ। तो आपको वीडियो जरूर अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको वीडियो कहाँ कैसे आप देख रहे हैं, मतलब कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कॉलेज के हैं, कौन से ब्रांच के हैं, कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेट हो सकूं मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए इस तरीके से। सो देन आते हैं हम लोग कॉल फंक्शन के बारे में। तो कॉलिंग मतलब होता है, जाहिर सी बात है, अगर हम फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग कॉल करेंगे। हम लोग उसको दोबारा एक तरीके से एक्टिवेट करेंगे जिसके थ्रू वो अपना फंक्शंस को रन कर सके। सो टू यूज द फंक्शन लेटर इन योर स्क्रिप्ट यू राइट इट्स नेम फॉलोड बाई पैरेंथेसिस लाइक ब्रैकेट। तो जब भी हमको यूज़ करना होगा हम केवल जो भी हम लोग डिफाइन किए हैं उस कीवर्ड का नाम और ब्रैकेट डाल देंगे तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और फंक्शन रन करेगा बार बार जब हम लोग यूज़ करेंगे।
देन हमारा आता है आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स एक तरीके से इनपुट है, मतलब एक तरीके से ये आपका इनपुट हम देते हैं या यूजर से इनपुट लेते हैं और फंक्शंस को बताते हैं कि आपको करना क्या है। सो आर्गुमेंट आर द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यू सेंड इनटू फंक्शंस so it can do its work. They act as a variable that only exist inside that functions. तो एक तरीके से ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं एक तरीके से वेरिएबल होते हैं और ये वेरिएबल जो हैं उस फंक्शंस का ही पार्ट होता है। ठीक, जब आगे हम लोग कोड करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। इसकी x है तो x जो है वो डिफाइंड होना चाहिए आपके फंक्शंस कीवर्ड में, जैसे कि हमने याद किए, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे कि डिफ एडिशन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर हम लोग उसको रिटर्न करेंगे x प्लस वाई, तो x जो है वो उस फंक्शंस का पार्ट होगा, उसके रिटर्न वैल्यू में पार्ट होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीधा पाईचार्म के थ्रू कि पाईचार्म में देखते हैं किस तरीके से काम करता है, वर्क करता है, कैसे हम कोड कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जितने भी पढ़े हैं आज तक, चाहे आपको कंडीशंस हो, वेरिएबल्स हो, चाहे आपका नेस्टेड हो, चाहे आपका लूप्स हो, वो सब कुछ यूज़ हो सकता है इस आपके फंक्शंस में। तो चलिए आप ओपन करते हैं हमारा पाईचार्म को। सो हमने अपना पाईचार्म ओपन कर लिया है, आप भी अपना कर लीजिएगा, देखिए कैसे काम करते हैं। तो पाईचार्म ओपन करते ही आप जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट है, वहाँ पे काम कीजिएगा। वहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है आपके फंक्शंस डेमो के नाम से। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा कैसे इस पर कोड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो होता है वो है हमारा डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग में क्या होता है, डिफाइनिंग द फंक्शंस। तो उसके लिए हमको कीवर्ड यूज करना पड़ता है def। देन जो भी हम नाम रखना चाहते हैं हमारे फंक्शंस का, सपोज मैं यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ आपके जस्ट डेमो के लिए है, आपका ऐड और मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे ए कर दे रहा हूँ, इस ए के थ्रू भी मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर ए मीन्स मान के चलिए कि एडिशन, ठीक है। तो जो रिटर्न वैल्यू है, मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू मतलब इस ए फंक्शंस का क्या काम होगा, क्या इसका फंक्शंस होगा। तो फंक्शंस हम लोग क्रिएट करेंगे इस पे, सपोज x और हमारा प्लस y, ठीक है। यहाँ पे बार बार y क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे, चलिए हम y कर दे रहे हैं और चलिए यहाँ जाते हैं। तो हमने एक तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, एक और डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग करते हैं डिफाइन b या m कर दे रहे हैं, चलिए m फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू डालूंगा, क्या करूंगा, x इंटू वाई। चलिए इसको मैं y शायद नहीं ले रहा है यहाँ पे, कहीं मैं किसी और कोड में यूज होगा, तो मैं यहाँ पे चलिए z का ले रहा हूँ ताकि काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो एक तरीके से हमने दो डिफाइन कर लिया है, एक a फंक्शंस और एक m फंक्शंस, a फॉर एडिशन, m फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें अब कॉल करना होगा, है ना। तो कॉल करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्गुमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे अपना जो आर्गुमेंट्स हैं या जो हमारा इनपुट है वो हमने यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है कि भाई कोई भी हम डेटा यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई x की वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ना x और z, ये वेरिएबल्स होंगे जो कि यूजर्स इनपुट करेगा। तो x की वैल्यू पूछेगा आपसे, x की वैल्यू आप हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इनपुट पे। याद रखिए इनपुट पे जो भी हम लोग करने जा रहे हैं ना वो आपके किस पे आता है, स्ट्रिंग पे आता है। तो यहाँ पे नंबर हम लोग ऐड या जो करेंगे वो एक डेटा क्या है हमारा, एक तरीके से डेटा हमारा है किसका, इंटीजर की या फ्लोट का। तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे फंक्शंस का, देन इनपुट करेंगे। अब यूजर से बोलेंगे हम लोग इंटर ए नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर ए नंबर, चलिए ये कर दिया हमने। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमने इसको भी क्लोज कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब जेड का कर लेते हैं फ्लोट, इंटर नंबर, इंटर अनदर नंबर, ये 2 नंबर उसने ऐड कर लिया। तो ये जो x है ये वेरिएबल्स हैं जो कि इस फंक्शंस का ही पार्ट है, इनसाइड द फंक्शंस। वेरिएबल्स आर यूज्ड इनसाइड द फंक्शंस इन द आर्गुमेंट, ये कहने का मतलब था हमारा। देन चलिए हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अगर a ही करूँ तो a इज इक्वल टू ये कर लिया मैंने और m कर लिया, ये कर लिया, ठीक, मैंने डिफाइन कर लिया इनको भी। अब हम लोग इसमें करते हैं कॉल फंक्शन। तो अब जैसे कि
अब इसमें 2 है, या तो मल्टीप्लाई करना है या उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप नंबर डालने के बाद तो करना क्या चाह रहे हैं, इसको ऐड करना चाह रहे हैं या मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट या ऑपरेशन टाइप। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं इनपुट के साथ में। चलिए अब इसमें हम पूछेंगे यूजर से कि आपको करना क्या है, व्हाट ऑपरेशंस। ठीक, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं यहाँ पे ऐड और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यूजर्स है अपना इनपुट देगा, या तो ऐड देगा या फिर लिखेगा मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर है। तो अगर इफ, अब इसको फिलहाल मैं यहां से हटा दे रहा हूं, अगर यूजर जो है इफ ऑपरेशन टाइप, अब यहां पे देखिए वो जाहिर सी बात है इनपुट जो है हमारा इसमें होगा, स्ट्रिंग पे होगा, तो ऐड होगा। तो जाहिर सी बात है वो ऐड जो है या तो लोअर लिखेगा या अपर केस में लिखेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट लोअर कर देते हैं ताकि आपका काम भी आसान हो जाए। मैंने आपको बताया था पहले बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोअर यूज़ करेंगे ताकि वो जो है आपका वैल्यू जो भी आए वो आपका आंसर यही आएगा। अब इसमें क्या होगा, इफ ऑपरेशंस टाइप डॉट लोअर ऐड, अगर वो ऐड टाइप करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस डिफाइंड ए फंक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। देन क्या होगा, प्रिंट योर एडिशन वैल्यू एक कर दे रहे हैं। ठीक है, देन अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे एलिफ का, एलिफ ऑपरेशन टाइप डॉट लोअर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई टाइप करता है देन क्या होगा, प्रिंट योर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इज m। तो ये m और a जो है ये वैल्यू है, तो इसके थ्रू हम लोग एक्टिवेट करेंगे a को। तो हम यहाँ हो गया आपका कॉल, हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम कॉल को एक्टिवेट कर रहे हैं, कॉलिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, हो गया। देन यहाँ पे कर दे रहे हैं एल्स। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं नो सच ऑपरेशंस। ठीक, क्योंकि अभी फिलहाल हमने 2 ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एक है हमारा m फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड हमारा है a फॉर आपका एडिशन। अब देख रहे हैं, इसको हम रन कराते हैं। जैसे हमने रन कराया, यहाँ पे पहला आ गया आपका इंटर ए नंबर, यहाँ पे कर दिया मैं 10, देन इंटर अनदर नंबर, अब हो गया हमारा 12। अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट ऑपरेशंस ऐड और मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तब क्या होगा, योर एडिशन वैल्यू इज 22। ओके, 10 प्लस 12 हो गया 22। अगर मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज 52 इंटर नंबर 2, देन ये ऑप्शन अगर मैं टाइप करता हूँ मल्टीप्लाई, देन आपका आ गया 104। अगर इसके अलावा मैं कुछ और भी फंक्शंस क्रिएट करने और भी कुछ कॉलिंग करता हूँ ना, इनपुट यूजर करता हूँ, ऐड और मल्टीप्लाई के अलावा अगर मैं कोई भी और वैल्यू पुट करता हूँ, जो भी XYZ जो भी है, तो क्या आएगा, नो सच ऑपरेशंस। देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप जो हैं अपने पाइथन पे काम कर सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे डिफाइन करना सीख लिया। डिफाइन मतलब क्या होता है, हमने इसमें इनपुट या बात करें आर्गुमेंट की, वो सीख लिया कैसे काम करता है।
देन हमने सीख लिया कॉलिंग का कि हमने कैसे उसको कॉल करेंगे, कैसे हम लोग उसको एक्टिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए। हमने कि ए यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ए को डिफाइन कर लिया है। ए आपके जो फंक्शंस, ये हमारा टोटल फंक्शंस है, ए और ब्रैकेट ये फंक्शंस का नाम है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे किसको, इस एडिशन को। तो ये हमारा बेसिक्स हो गया हमारे किसके, फंक्शंस के। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करने जाएंगे कि हम इस जो फंक्शन सीखे हैं आज, जो भी सीखे हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट का, उनका यूज करके कैसे हम लोग डोज कैलकुलेटर, जो कि ऑलरेडी भी बात कर चुका हूं बहुत पहले, उसके अलावा बीएमआई कैलकुलेटर कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उसको कोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।